अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहले हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, फिर इसको हम डिफाइन करते हैं। तो अगर आपने ये कहना हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं, फिर डिफाइन इसको प्रॉपर करेंगे हम। फॉर एग्जांपल मैं वाटर लेता हूँ, दो इक्वल अमाउंट लेता हूँ मैं, दो बीकर में सेम अमाउंट वाटर लेता हूँ। इन दोनों में मैं ऐड कर लेता हूँ 180 ग्राम, इसमें मैं ऐड करता हूँ ग्लूकोज, जबकि इसमें मैं ऐड करता हूँ 60 ग्राम यूरिया। तो जब ये वाटर प्योर फॉर्म में था, जब ये प्योर वाटर था, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो था 760 टॉर। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट पर इसका जो वेपर प्रेशर था वो था 760 टॉर। इसमें मैं ऐड करता हूँ 180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड करता हूँ, और इसमें मैं 60 ग्राम यूरिया ऐड करता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि जब इसमें 180 ग्राम ऐड करता हूँ तो इसका वेपर प्रेशर कम होकर 60 टॉर कम होता है। फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, ये 700 टॉर पे आ जाता है। एक फर्ज एग्जांपल ले रहा हूँ। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हुआ कि हम एक पॉइंट जब हमने नोट किया कि जब इसमें 60, हालांकि ये 60 ग्राम है, लेकिन जब इसमें ये ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर भी सिर्फ 60 टॉर कम होता है, तो ये भी 700 टॉर पे आ। इसका मतलब है जो वेपर प्रेशर में जो कमी आई है, अब दोनों में कितनी है, सेम है। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कमी दोनों में सेम आई है। तो हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हालांकि इसमें मैंने 180 ग्राम ऐड किया है ग्लूकोज का, इसमें 60 ग्राम। तो बेसिकली हमने ये नहीं देखना कि ये 180 ग्राम है, ये 60 ग्राम है। हम इस बात को देखेंगे कि 180 ग्राम जो है ये इक्वल टू 1 मोल है, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 × 10⁻23। 60 ग्राम यूरिया जो है बेसिकली ये क्या है, इसका 1 मोल है। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है वेपर प्रेशर में कमी, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कमी उसने मैस पे डिपेंड नहीं किया, बल्कि ये डिपेंड की है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो फिर मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं। प्रॉपर्टीज which depends upon number of solute particles। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, जिसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा जो होता है। इसमें चंद प्रॉपर्टीज है जिनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। उनमें एक मैंने आपको बताई है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसको आप इस तरह समझें कि फॉर एग्जांपल ये जो है आपका वाटर, प्योर वाटर जो होता है, आपको पता है ये कितने टेम्परेचर पर बॉयल करता है, ये बॉयल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोनों प्योर फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल ये भी 1 kg लिया मैंने, और ये भी 1 kg लिया मैंने, तो ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा। लेकिन इसमें जब मैंने 1 मोल ऐड किया सल्यूट का, तो अब इसको जब मैंने देखा तो ये 100 की बजाय अब ये बॉयल करता है 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कितना इजाफा हुआ इसमें, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। तो इसमें 60 ग्राम ऐड किया मैंने यूरिया का, लेकिन फिर भी इसमें भी
बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इसका मतलब है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या रहा, सेम, उसने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड किया, वो मैस पे डिपेंड नहीं किया। तो इसलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और हमारे पास एक और होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक हो गया। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को सोल्यूशन के पास वो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो कंडीशंस फुलफिल करेगा जो सोल्यूशन, वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। तो जो नेसेसरी कंडीशंस हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, वो फॉलो करनी चाहिए सोल्यूशन को। पहली बात कि सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें जो सल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सल्यूट शुड बी, चलिए कंप्लीट लिख लेते हैं इसको, सल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज़ होती है जो आइंस में ब्रेक हो जाती है। फॉर एग्जांपल NaCl है ना, आप NaCl अपनी तरफ से आपने एक पार्टिकल ऐड किया NaCl का, एक फार्मूला यूनिट ऐड किया, लेकिन जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो इससे तो 2 बन जाएंगे ना। तो ये प्रॉपर्टीज तो डिपेंड ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे करती हैं। तो आपने अपनी तरफ से एक पार्टिकल ऐड किया लेकिन आगे जाके वो एक से ज़्यादा हो गए। ये तो चले कॉमन एग्जांपल है ना। इसके अलावा और बहुत से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता कि वो 1 में ब्रेक होगा, वो 2 में ब्रेक होगा, 3 में कितने में ब्रेक होगा। तो इसका मतलब है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आमतौर पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो नॉर्मली डिस्कस करते हैं उनमें सल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी बात, सल्यूट जो है वो क्या होना चाहिए, शुड बी नॉन वोलेटाइल। और लास्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट सल्यूट के हैं, सोल्यूशन में मौजूद जो सल्यूट है 2 उसके पॉइंट है, और एक ओवरऑल सोल्यूशन का है कि सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। तो आपका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो डाइल्यूट होना चाहिए। ये पॉइंट जो है आगे जब हम इन प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज वहाँ पर, ये वाली प्रॉपर्टी उधर यूज होगी जब हम नंबर ऑफ मोल्स को डिस्कस करेंगे। इसलिए आपने ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम इन प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे, लोरियम में वेपर प्रेशर, एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को। अल्लाह हाफिज़।